हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो मुझे पता है बहुत दिनों बाद मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब 10-10 15-15 दिन बाद मैं एक व्लॉग डाल रही हूँ। आई एम स्टिल एडजस्टिंग टू अ न्यू सिटी, टू द न्यू इन्वायरमेंट। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमेशा। तो बस ये वाला जो व्लॉग है वो जन्माष्टमी कवर करेगा। तो इस बार मैंने जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा नहीं सेलिब्रेट नहीं बोलूँगी, सेलिब्रेट तो मैंने करी थी, बट जैसे लास्ट टाइम था बहुत ज़्यादा ओवर डेकोरेशन किया हुआ था और पूरा दिन मैंने जन्माष्टमी में लगाया था। मैंने मैगी पाक बनाया था, साबूदाना वड़े बनाए थे, सारी चीज़ें करी थी, फास्ट रखा था। तो इस बार मैंने वो कुछ भी नहीं किया क्योंकि बहुत दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत इन से थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है और कोल्ड ठीक नहीं हो रहा है। अभी भी आवाज़ अगर आप देख सकते हैं तो ये दिक्कत हो रही है। मेडिसिन सब ले रहे हैं बट स्टिल पता नहीं, माइट भी हम लोग जो जयपुर का टेम्परेचर उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये व्लॉग मैं पूरा कवर करूँगी कि मैंने जन्माष्टमी पे क्या क्या किया। और बाल गोपाल के बहुत सारे कपड़े लेकर आई थी, उसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि बाल गोपाल का जो भी ड्रेस कलेक्शन है उसको लेके। प्लस मैं सरोजनी भी गई थी, हम लोगों का एक हरिद्वार में ट्रिप लगा था, तो आते वक्त हम लोग सरोजनी भी होते हुए आए। वो एक कोटेशन है ना कि अब मैंने सरोजनी देख लिया, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। देखिए मेरे साथ में भी वही हुआ। बहुत अच्छी जगह है, अगर आपको शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है और एक बजट के अंदर आपको शॉपिंग करनी है, आप सरोजनी डेफिनेटली जाइए। मेरे पास 2 घंटे थे, मैंने 2 घंटे में इतनी शॉपिंग कर ली। तो बस ये चल रहा है बड़ा ऑल्सो इसके बाद में जो व्लॉग आएगा वो आएगा कि जो भी हमने पैकिंग करी थी, लाइक जब भी हम जोधपुर से जो जयपुर आए थे उसमें हमें क्या क्या एक्सपीरियंस मिला, जो भी मूवर्स एंड पैकर्स वाले होते हैं उनके साथ में क्या क्या चीज़ें जो आप ध्यान रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जिससे आप चीज़ों को बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूँगी। तो इस ब्लॉग में चलिए जन्माष्टमी की आपको दिखाते हैं झांकियाँ क्या क्या कैसे कैसे किया। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग निकले थे हरिद्वार जन्माष्टमी से एग्जैक्टली 2 दिन पहले। हमें कुछ काम से निकलना था तो हम लोग निकले हरिद्वार के लिए। और अगर आप हरिद्वार या दिल्ली के रूट की तरफ जा रहे हैं तो एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, इसी एक्सप्रेसवे पे हम अभी करेंटली चल रहे हैं। बहुत अच्छा है, लाइक अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप 3 से 3.5 घंटे में दिल्ली आराम से पहुँच सकते हैं। इट जस्ट कि बीच बीच में जो स्टॉपेज आते हैं वो 100-100 किलोमीटर पर आते हैं। अगर आपको कुछ खाना है, कुछ खा के निकलना तो आप खा के ही एक्सप्रेस वे पे ड्राइव करना शुरू करिए, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं आता। और दैट टू अगर बच्चा है साथ में तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि जो रेस्ट एरिया भी बने हुए हैं वो अभी भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं, ये रिसेंटली ही ओपन हुआ है। तो बस हम लोग निकल लिए थे हरिद्वार की तरफ और बस हम चल रहे थे। और बहुत ज़्यादा बीच में मैंने शूट इसलिए भी नहीं किया क्योंकि मतलब एक तो तबीयत ठीक भी नहीं थी, चीकू भी तबीयत ठीक नहीं थी और वो सो ही रहा था मेजरली। ये देखिए, ये वो रेस्ट एरिया जिसकी मैं बात कर रही थी, आधे ही डेवलप हुए हैं अभी, आधे ओपन भी नहीं हुए हैं। तो बस ये दिक्कत रही हमें, जो प्रॉब्लम हुई। ऑल्दो बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे, बहुत जल्दी हम लोग पहुंच गए, बस वो खाने वाला एक थोड़ा सा इशू रहा था, वो भी हमें पता नहीं था इसलिए। और इसी के साथ ही हम हरिद्वार पहुंच गए थे। हरिद्वार में हम एक होटल तीर्थ करके है, जस्ट वो हर की पौड़ी पे ही पड़ता है, वहीं पे रुके थे क्योंकि वहाँ से निकलती जस्ट हर की पौड़ी सामने ही होती है। ये देखिए मैं बालकनी में खड़ी हूँ, वहाँ से पूरी हर की पौड़ी दिख रही है। तो इतना ही मैंने हरिद्वार का शूट किया था। उसके बाद हम लोग घर आ गए और ये देखिए मैंने इस तरीके से जन्माष्टमी का डेकोरेशन किया था। जैसे मैंने बताया, मैंने लास्ट ईयर बहुत सारा किया था। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते तो आपको पता होगा लास्ट ईयर की जन्माष्टमी कितनी ग्रैंड तरीके से मैंने सेलिब्रेट करी थी, बट इस बार बहुत ज़्यादा ग्रैंड तरीके से नहीं करी। ये मैंने मॉर्निंग में डेकोरेशन करी थी क्योंकि फूल मेरे आए नहीं थे जो मैंने मंगाए थे वो। तो बस ये थोड़ा थोड़ा हमने बस डेकोरेट किया था। ये जो पोशाकें हैं बाल गोपाल की, ये सब मैं हरिद्वार से ही लेकर आई थी। कमाल की बात है कि जब से ये बैठे हैं हमारे यहाँ, मतलब जब से हमने इनको बिठाया है ना, तब से इनकी हमेशा पोशाकें या तो नाथद्वारा से आती हैं जन्माष्टमी से पहले या फिर हरिद्वार से आती है। और ये मतलब अब तक का तो रूल रहा है, आगे तो पता नहीं। जो बड़े वाले कान्हा जी हैं उनकी ड्रेस मुझे बहुत सुंदर लगी थी, बट ऐसी मुझे छोटे में नहीं मिली। अगर आपको कोई लिंक या कुछ पता है कि कहाँ पे इस तरीके की ड्रेसेस मिलेंगी छोटे कान्हा जी की साइज़ 2 में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा लिटिल कान्हा, जिसने बिल्कुल भी कान्हा की ड्रेस नहीं पहनी, वो बस अपने मस्ती में था पूरे दिन। स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो उसको बहुत मतलब मस्ती करने का मौका मिल गया था। उसके बाद मेरे फूल आ गए थे जो मैंने मंगाए थे, तो बस उससे थोड़ा थोड़ा हमने डेकोरेट कर दिया। बहुत ज़्यादा तो नहीं किया था, जैसे मैंने बताया आपको। सिर्फ मंदिर का एरिया मैंने डेकोरेट किया था, पीछे का डेकोरेशन नहीं किया था।
मैंने सोचा था पीछे का भी मैं वॉल डेकोरेट करूं, बट मैंने नहीं किया। अभी के लिए छोड़ दिया मैंने, मतलब अभी, क्योंकि अभी हमें भी थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है, घर में एडजस्ट होने में। मतलब एक मुझे दिल की बात शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में, जो अभी पर्सनली हम लोग बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट विला में रहते थे जोधपुर में, अब यहाँ जयपुर में आने के हम लोग फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, तो हमें बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है शिफ्ट होने में, लाइक एडजस्ट करने में। क्योंकि वहाँ तो बहुत स्पेशियस हर रूम था, सब कुछ बहुत स्पेशियस था, बाहर निकलते ही गार्डन है, रोड है। यहाँ पे जस्ट मतलब गेट खोलोगे तो सामने कॉरिडोर है, फिर नीचे उतरोगे तभी सारा गार्डन और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है अभी भी एडजस्ट करने में। ओवरऑल जो मतलब ये बस एक दिल की बात थी जो मुझे शेयर करनी थी कि आप लोगों के साथ में भी कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए फ्लैट चूज़ करना है कि इंडिपेंडेंट विला, तो डेफिनेटली हम लोग इंडिपेंडेंट विला पे जाएंगे। और मैंने इस बार बनाया था पंजीरी और चन्ना में, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बनाया था बाल गोपाल के भोग के लिए। ये रात का टाइम था, रात में मैंने इनको स्नान करके यही कपड़े पहनाए थे, क्योंकि बाकी के जो कपड़े मैं लेकर आई थी साइज़ में वो इशू आने लग गया था, तो मैंने इनको यही पहना दिया। नहीं पहनाते, बट पता नहीं मुझे ड्रेस इतनी अच्छी लग रही थी इनके ऊपर, ये इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे दोनों कि मैंने इनको यही पहना दिया दोबारा से। और भोग लगा दिया था, रात में पूजा कर ली थी। उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई पूजा करते टाइम में, क्योंकि चीकू सो रहा था, तो हमें बिल्कुल साइलेंटली सारी चीज़ें करनी थी। तो बस ये ऐसी रही मेरी जन्माष्टमी। आप लोगों ने किस तरीके से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी, प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। और होपफुली मैं जल्दी धीरे धीरे करके ट्रैक पर आ रही हूँ, मैं व्लॉग्स बना रही हूँ, आपके पास जल्दी पहुँचेंगे सारे व्लॉग्स। आई नो जन्माष्टमी का व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, बट चीज़ें अभी पता नहीं क्यों मैनेज नहीं कर पा रही मैं। तो ओवरऑल बस ये था हमारा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, और आई होप आप लोगों का भी बहुत अच्छा रहा होगा। और बाल गोपाल का ड्रेस कलेक्शन का वीडियो डेडिकेटेडली मैं जल्दी लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी ड्रेसेस हैं जो मैंने नाथद्वारा से ली हैं, हरिद्वार से ली हैं, मथुरा से मंगाई हुई हैं। वृंदावन रह गया है अभी, तो वृंदावन में डेफिनेटली मंगाने वाली हूँ। और इसी के साथ ही एक चीज़ और हुई, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी 2 तिथि पे पड़ रही थी, तो मैंने 6 तारीख को मनाई थी, लाइक मैंने 6 सितंबर को जन्माष्टमी बनाई थी। और 7 तारीख को भी यहाँ पे जयपुर में सब जगह जन्माष्टमी सेलिब्रेशन था, तो हम एस्कॉन जयपुर जो है वहाँ पे हम लोग गए थे देखने के लिए, दोपहर के टाइम में गए थे, क्योंकि शाम तक तो इतना रश और सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो हम लोग दोपहर में ही गए। थोड़ा सा धूप थी तो मतलब थोड़ा दिक्कत हुई, बट ओवरऑल जब दर्शन किए ना तो इतना मन खुश हो गया, ऐसा लगा कि एक दिन अच्छे से जन्माष्टमी मना ली घर में, दूसरे दिन मंदिर में जाके भगवान के दर्शन हो गए, तो बहुत मतलब मन खुश हो गया था। और अगर आप कृष्ण भक्त हैं, अगर आप बाल गोपाल आपने बिठा रखे हैं, तो आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि जब आप उनको देखते हैं तो मतलब वो एक अलग ही फीलिंग होती है देखने की और उस जगह जाने की, इतना आपको कंटेंट महसूस होता है कृष्ण जी को देख के। तो वही मेरे साथ में भी हुआ। तो हम लोग एकदम इम्प्रॉम्प्टू प्लान हमारा बना था, हम निकले कहीं और के लिए थे, बट भगवान ने हमें बुला लिया अपने द्वार पे, तो हम लोग गए इस्कॉन मंदिर देखने के लिए। अच्छा, जब ये जो मंदिर होते हैं जो डेडिकेटेडली कृष्ण जी के होते हैं, ये जन्माष्टमी के आसपास में इनके पट हमेशा खुले रहते हैं, आप कभी भी जाइए और आपको इनके दर्शन आराम से हो जाएंगे। तो पट खुले हुए थे। तो बस ये था हमारा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। आप लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया, घर में किया कि मंदिर में जाके किया, मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। होपफुली इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।